A horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west is falling with a speed 5 meter per second at the right angles to the horizontal component of Earth's magnetic field. देखो आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। एक वायर है वो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंडेड है इस तरह से, तो ये ईस्ट है आप जानते हैं और ये वेस्ट है। नीचे फॉल हो रही है तो ये इस तरह से नीचे फॉल हो रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप जानते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से निकल के नॉर्थ में जाती हैं। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अब थोड़ा ये 3D टाइप का फिगर बनेगा। तो यहाँ पर ये हो गया है, ये है, तो इस तरह इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये साउथ है और ये नॉर्थ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से आप देख सकते हैं तीनों परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, इस तरह से है ना। तो इसमें हमें अब क्वेश्चन में क्या है कि इसकी स्पीड दी है कि स्पीड से फॉल कर रहा है, इसकी लेंथ दी है और अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दिया है। तो तीनों को यहाँ पे लिखते हैं। लेंथ ऑफ द वायर 10 मीटर, जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड BH, and this is 0.30 times 10 raised to the power minus 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड EMF इन द वायर। ये जो वायर है इसमें EMF फाइंड करना है। देखो इस तरह से जब ये फॉल होता है वायर, तो EMF इज सिंपली BLV। ठीक है, ये आपने देखा होगा फॉर्मूला BLV। सो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। लेंथ 10 एंड स्पीड इज़ 5 और यहाँ पर ये आ जाएगा ये 315 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। अब इसका बी पार्ट है और इसमें हमें इस वायर में इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन ऑफ EMF हम फाइंड करेंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है, देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं राइट हैंड की अगर थंब एंड फर्स्ट 2 फिंगर्स को आप इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो देखो वैसे मैंने घुमा के जानबूझ के इस तरह से स्ट्रेच कर रखा है कि जो थंब है वो नीचे की तरफ रहे, क्योंकि जो थंब है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर जिस तरफ वो जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है इंडेक्स फिंगर, और जो ये मिडिल फिंगर है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन इस तरफ होगा, यानी ये इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन है। आप समझ गए? तो देखो मैंने इस तरह से अपने हाथ को ऐसे घुमा रखा है जिससे कि ये जो प्रॉपर इसमें फिट हो जाए। वैसे आप अपने हाथ को सीधे भी करके राइट हैंड थंब रूल जहाँ पे लगना है वो लगा सकते हो, बट ध्यान रहे कि जो मिडिल फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और जो ये नीचे की तरफ है कंडक्टर की, जो कंडक्टर का मोशन है जिस तरफ कंडक्टर जा रहा है वो। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि इस तरफ जो है ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF है। तो आपको ये समझ आ गया है। तो हमारा आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज वेस्ट टू ईस्ट। ओके, जो इसका थर्ड पार्ट है विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल होगा ईस्ट एंड। तो ईस्ट एंड इज एट द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये ध्यान रखना कि जब डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट, तो जिस तरफ डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल पे होता है। यही EMF का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, EMF में क्या होता है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होती है। तो हमारा आंसर क्या है कि ईस्ट वाला जो एंड है ये रहेगा हायर पोटेंशियल पे। क्यों? क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट की अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा।